ठीक है ना? नहीं ये हम इंदे नाल एक अगा के इंदे नाल उठाना बस ठीक है। मैं दो बटन यूज करना टाइम कुछ नहीं यूज हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हो? तबीयत शबीयत ठीक है? यस सर। अच्छा, तो बेटा आज हमारा पहला लेक्चर है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जब तक है ये हालात तो ये चलता रहेगा बेटा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे हमारे पास जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में वो 14 है। तो पहला चैप्टर बेटा हमने इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट किया क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों ने पहले मैथ में कुछ पढ़ा हुआ है। तो बाकी कुछ जो चैप्टर्स हैं वो और हैं, वो इंशाल्लाह ताला जो हालात बेहतर होंगे तो वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने जो मतलब है कि मैट्रिक में इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी है तो वो बेटा आपको तैयार होगी, लेकिन यहाँ पर उसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे। डेफिनेशंस क्या होगी देखिएगा सामने, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। इसी को अगर हम थोड़ा सा और आसान लिख लें तो वो बेटा ये है कि ऐसी इक्वेशन एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। डेफिनेशन एक तो यही है जो आपके सामने है। दूसरी इक्वेशन बेटा ये है एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वो भी आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये जो ए बी और सी है ये कांस्टेंट हैं, ये मतलब है कि कोफिशिएंट हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ ए है। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल लिखी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो 5 जो है ये इसका कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट होता है, इसे हम ए, और x के साथ जो कांस्टेंट है इसे हम b, और जो जिसमें वेरिएबल नहीं होगा बेटा वो c होगा, ये जो कि 9 है। अब ये नेक्स्ट जो एग्जांपल एक और भी शो की गई है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है। 1 डिग्री ना हो कोई मसला नहीं, यानी कि उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इसकी डेफिनेशन आसान सी होगी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। कहने का मतलब ये है कि बेटा इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होना है। अगर आप y यूज करना चाहते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर आप y पुट करते ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओनली वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स यूज नहीं हो सकते, ना ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली वन वेरिएबल्स का होना जरूरी है। जी बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नो सर, क्लियर है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो ये भी वही बात है जो अभी हमने बताई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बात दिखानी है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने उसे लिखना है, यानी कि पहले एक्स के हो फिर एक्स हो फिर कांस्टेंट हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हैविंग राइट हैंड साइड, यानी कि जो इसके डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आप उसको लिखेंगे, फिर उसके राइट हैंड साइड पर 0 कैसे, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 तरतीब नजूली में, यानी कि पहले x स्क्वायर हो फिर x हो फिर कांस्टेंट हो वो इक्वल्स टू 0, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट की तरफ हम बेटा आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेसिक मेथड्स होती है, टेक्निक्स होती हैं, वो कितनी हैं बेटा? वो 3 है। पहला है फैक्टर बनाकर उसको सॉल्व करना इक्वेशंस को, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हमने सिर्फ जो डिस्कस करना है वो फैक्टर के जरिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो मेथड को हमने ओनली डिस्कस करना है। कल जब और लेक्चर होगा उसका कंप्लीट स्क्वायर का मेथड भी डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो जाए।
ये हमारी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 बातें हैं, उनमें से एक हमने सॉल्व करनी है, वो फैक्टर से हम इसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार आया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हाउ मेनी मेथड्स, हाउ मेनी बेसिक टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, तो वो बेटा एमसीक्यूज भी आता है, तो आपने लिखने नहीं है 3 मेथड्स होती हैं, बस वो 1 2 3 4 लिखा होगा, आपने 3 को सिलेक्ट करना है। अगर ये शॉर्ट आ जाता है तो फिर आपने ये तीनों के तीनों मेथड लिखनी है, बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटा, इस तक कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। नो सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, आगे हम चलते हैं बेटा। अब हम फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हम पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा इसके फैक्टर बहुत आसान है कि आपने 2 पेयर लेने हैं, जिनको सम करें तो इसका जो सेंटर का डेटा है 4x वो आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो वो 3x² आना चाहिए। ये वही मेथड है जो पहले ऑलरेडी आपने डिस्कस किया। तो इसके फैक्टर आसान से हैं, कौन से बन जाएंगे, 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा कॉमन जब भी हम लेंगे तो 2 डिजिट से, 2 यानी कि एक पेयर से कॉमन लिया जाता है, 2 डिजिट हो उनसे कॉमन लेंगे। ये नहीं कि सबसे कॉमन नहीं लेना, फैक्टर बनाने के लिए 2 डिजिट लेंगे, यानी कि एक पेयर लेंगे। तो पहले 2 में से कॉमन आ रहा है 3x, तो उसमें बाकी रह जाता है पैरेंथेसिस में x प्लस 1, और आगे अगर कॉमन कुछ भी ना हो तो उसमें 1 लाजमन कॉमन होता है। x प्लस 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो इट मीन यहाँ 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपने एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपने चेक करनी है कि जब आप यहाँ फैक्टर बनाने के बाद कॉमन लें तो इनमें जो पैरेंथेसिस में डेटा है ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि जहाँ x प्लस 1 है और दूसरे में भी x प्लस 1 है, अगर एक में बेटा प्लस आ रहा है दूसरे में माइनस आ रहा है तो इट मीन आपके फैक्टर गलत है, वो फैक्टर आपके हैं नहीं, तो इट मीन वहाँ से फिर आपने कहीं मिस्टेक की है उसे फिर चेक करें। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फैक्टर मेथड में यहाँ इस स्टेप को दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं या गलत। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तब ठीक होगा जब ये दोनों फैक्टर्स जो है वो इक्वल हों। तो यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, तो यही दोनों जो इक्वल हैं ये हम बार कॉमन लेंगे, x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो पहले में बच जाता है 3x, दूसरे में प्लस 1 था वो अलग, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग 0 लेंगे। पहले को हम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से x का डेटा हमारे पास आ जाता है, x का सोल्यूशन आ जाता है -1। फिर दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो जहाँ से हमारे पास 3x इक्वल्स टू 1 आ गया, 3 पर डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो यही इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है -1 और कॉमा -1/3। अगर बेटा पेपर में जस्ट आ जाता है सॉल्व इट, वो नहीं लिखता है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, वो लिखता है जस्ट सॉल्व इट, तो आपने इसे सॉल्यूशन सेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप उसका एक्स का जो जैसे आंसर लिखा हुआ है वैसे वो आंसर लिखकर छोड़ दें। अगर वो कहेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो बेटा उसको सॉल्यूशन सेट में लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर लेस हो जाएगा। सॉल्व की बात करें तो उसको सॉल्यूशन सेट में लिखें या न लिखें वो आपके ऑप्शन है। अगर वो कहे फाइंड द सॉल्यूशन सेट, उसके लिए उसे सॉल्यूशन सेट में लिखना कंपलसरी है। जी बेटा, जहाँ तक कोई अगर मसला है तो कोई डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो 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 जी बेटा, इस पर कोई क्वेश्चन करना है तो पूछें। हाँ जी बेटा नबील, आप कुछ पूछ सकते हैं, इसके बारे में कुछ पूछना है जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, डेफिनेशन नो और ये सर। जी बेटा ओके है। ओके है सारा कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अगर कोई सर इस पर ये जी जी सर
जी जी ये आप क्वेश्चन नंबर 8 करवा सकते हैं सर? जी बेटा, इसके बाद मैं उसी पर आ रहा हूँ बेटा, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है बेटा, इसके बाद हम 8 पर ही आ रहे हैं। थैंक्स। जी जी। थैंक्स। अच्छा हसन बेटा, आप को ये सारा कुछ क्लियर हो गया, या आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं आप भी। यस सर जी, एक सवाल है। जी जी बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था, ये आपने चौथे चैप्टर से, मेरा आज ये पहला दिन है तो आपने चौथे चैप्टर से शुरू करवाया है? जी जी बेटा, वो ये है कि ये जी बेटा, अब नेक्स्ट देखिएगा, जो आप अभी बात बेटा कर रहे थे कि सर नेक्स्ट इसकी जो और डेटा हो और फॉर्म हो तो उस पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन इस तरह का मैंने दिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। इससे पहले जो आप 4.1 देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन बने बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैं। तो यहाँ से फिर आगे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो उसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया बेटा, ये दूसरा मेथड है। तो x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये देखिएगा बेटा, ये 1 डिग्री में है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। तो फर्स्ट हाल हम क्या करेंगे, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेटा जो दिया हुआ है इससे आप x को मल्टीप्लाई करें। तो किस तरह से बेटा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लीकेशन है, 2x को पहले दोनों डेटा से मल्टीप्लाई करें, 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, एक्स, फिर -1 को दोनों टर्म से आप मल्टीप्लीकेशन करें, -x -4। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इट सेल्फ ही रहने दें, राइट हैंड साइड को पहले आप सॉल्व कर लें। 8x -1, तो जहां से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में 7x आ जाता है। अब आपने आपकी अपनी मर्जी है कि लेफ्ट को राइट की तरफ ले जाओ या राइट को लेफ्ट की तरफ ले जाओ, दोनों मेथड्स ठीक हैं बेटा। यहाँ पर मैंने जो है वो लेफ्ट को राइट की तरफ ले गया हूँ। उसके बाद देखिएगा क्या बेटा इक्वेशन हमारे पास बनती है, 2x स्क्वायर प्लस 7x, और इसके साथ जो है इसमें कोफिशिएंट इकट्ठे किए गए हैं। 2x स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर है, उससे पहले लिख दिया गया, तरतीब पहले ही रख दी गई। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस है वो राइट पर आएगा तो वो -7x -4 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पर बेटा ये प्लस और -7x दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा याद होगी, ये हमने ऊपर भी मैंने आपको इस तरह की एक एग्जांपल दी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन करें, जब भी बेटा स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए तो उस पर अलजबरे का पहला काम फार्मूला लगाएंगे। अगर फार्मूला ना लग रहा हो तो फिर हम उस पर और डेटा डिस्कस करेंगे, जो आगे भी मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ एक्स स्क्वायर -4 है तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ देखें फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो ये x -2 इंटू एक्स प्लस 2, दो फैक्टर हमारे पास आ गए। इसे आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, दोनों तरफ से जजर लें, ऐसा नहीं करना बेटा। इसमें दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेकर फिर भी आपके पास आंसर तो यही होगा, लेकिन मेथड बेटा गलत होगा। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इट मीन इसके फैक्टर बनाना कंपलसरी है। तो इस पर आपने ऐसे ही करना है, 4 को 2 का स्क्वायर लेना है, उसे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ताकि उसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, दूसरा है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, इसे आप सोल्यूशन सेट में लिखें। तो हमारे पास पहला मेथड ऐसा था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई थी। दूसरा जो क्वेश्चन हमने किया उसमें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, पहला काम हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके हमने फैक्टर को बनाए, फैक्टर के बाद सोल्यूशन लिखा। ये दूसरा मेथड है। तीसरा इसी में रिलेटेड है बेटा, और वो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया है बेटा, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू 5/2। तो ये ऐसा है बेटा जो डिवीजन में है, यहाँ पर मतलब है कि फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है। पहले में बनाए थे, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन था, तीसरे में यहाँ
डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला काम बेटा इनका हमने लेफ्ट हैंड साइड पर जो है इनका आप एलसीएम लें। इसके 2-3 मेथड्स हैं, जब इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस होंगी तो मजीद भी हम इसको डिटेल में फिर भी गो थ्रू करेंगे, सारा कुछ जो आप पढ़ रहे हैं फिर भी गो थ्रू करेंगे। तो x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x, इसका एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखें दोनों डिफरेंस है, नीचे डिफरेंट एलिमेंट है तो दोनों एलसीएम में आएंगे x प्लस 1। आप इन्हें फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में x डॉट x तो x स्क्वायर और x प्लस 1 और इंटू x प्लस 1 तो x प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड बेटा इट सेल्फ ही रहने दे, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा तो x स्क्वायर और x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड क्योंकि वो कांस्टेंट है इट सेल्फ ही रहेगी, उस पर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर बेटा बन जाता है प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 5/2। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट आ जाती है 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। सिंप्लीफिकेशन है बेटा, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं है कि बट्टे में जब भी है हमारा टारगेट क्या है, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हम उसके फैक्टर बनाएं। तो नेक्स्ट देखिएगा बेटा सिंप्लीफिकेशन। अब आपने ऐसा करना है कि जब इक्वेशंस दो बन जाए तो कौन सी इक्वेशन को लेफ्ट पर ले जाएंगे, कौन को राइट पर। बेटा जो ऐसी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट लोअर होता है वो हमेशा दूसरे साइड की तरफ जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर देखें 4x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पर देखें 5x स्क्वायर है, तो इट मींस 4x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। वैसे भी हो सकता है लेकिन फिर वो माइनस का डिस्टर्बेंस होता है, फिर आपको और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपने सिर्फ ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट स्मॉलर होगा जिसका, उस साइड को आपने राइट हैंड साइड पर ले जाना है या लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाना है, जो भी उसमें हो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का कोफिशिएंट स्मॉलर है तो इसे हम राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफिकेशन की तो इसके सिंप्लीफिकेशन आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वही बात बेटा इसके फैक्टर बना रहे हैं। फैक्टर बनाने का खास क्या रखेगा कि ये जो दो डिजिट आप लेते हैं बेटा इसको प्लस करें तो वही डिजिट आना चाहिए जो पहली इक्वेशन के सेंटर में हो। जैसा कि जहाँ माइनस x प्लस 2x बेटा लिया तो इसमें अगर आप देखें तो माइनस x प्लस 2x तो x तो इसकी सेंटर में जो इक्वेशन है वो हमारे पास x है। तो फिर वही कॉमन लेंगे। कॉमन का मेथड मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि पेयर में ही कॉमन लेंगे, दो से ही कॉमन लेंगे। तो पहले दो में x बेटा कॉमन आ रहा है तो वो हमारे पास x आ रहा है इंटू एक्स माइनस 1। दूसरी टर्म में से देखिएगा तो 2 कॉमन आ रहे हैं, ओनली कांस्टेंट 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1। तो यहाँ वही बात जो पहले बताई कि आप चेक कर सकते हैं कि जहाँ देखें हमारे पास जो फैक्टर है x माइनस 1 और दोनों में एक जैसा ही है, इधर भी x माइनस 1 है और दूसरे फैक्टर में भी x माइनस 1 है। इट मीन हमारा ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं ये ठीक है, दोनों में कॉमन आ जाता है x माइनस 1 तो बाकी हमारे पास बढ़ जाएगा x प्लस 2। अब आपके पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, फैक्टर वाला मेथड यूज हो रहा है और कंप्लीट भी हो रहा है। इसको आप अलहदा से फिर आप 0 लें, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से x की वैल्यू निकाल लें जो कि 1 है। दूसरी क्वेश्चन ले रहे हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो जहाँ से x की वैल्यू लें माइनस 2 तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 1 और माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन के साथ जो हमारे पास इक्वेशन डिवाइड हो रही थी पहले हमने उसकी सिंप्लीफिकेशन की, एलसीएम लिया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया। जब देखा कि हमारे पास वो सिंप्लीफिकेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये खास क्या रखना है, ऊपर मैंने उसकी एप्लीकेशन समझाई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, उसके फैक्टर बनाए तो वहां से हमारे पास डेटा जो है एक्स का वो आ गया। जी बेटा आप में से एक बच्चे ने कहा कि सर इसी का क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करा देते तो आप देखिएगा ये और मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी डिवीजन में है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो a b है। पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें एक कांस्टेंट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह के वो कांस्टेंट है, उसको फैक्टर फॉर्म में लिखना, उसके फैक्टर बनाना आसान है। ये जनरल फॉर्म कहलाती है। इसमें जो कांस्टेंट आ जाता है ये बेटा जनरल फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके फैक्टर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आप पर ये फिक्स है, यानी कि इसके अलावा अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो टफ होगा। इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो आपने इसमें याद रखनी है। एक तो ये जहन में रखना है कि ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन कैसे हुई, इसमें ए और बी एज अ कांस्टेंट है। तो दूसरी इक्वेशन जो होती है, जो आपके पास जहाँ अगर ए की जगह पर 3 होता, बी की वैल्यूज 2 होती, तो फिर हम इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते। जनरल फॉर्म के लिए कुछ मेथड है जो हमने उसी को ही अप्लाई करना है, उससे ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। जी बेटा, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसमें पहला काम आपने बेटा, जो हमारे पास पहली जो टर्म है ए ओवर ए एक्स माइनस 1, तो राइट हैंड साइड पर दो कांस्टेंट है, एक ए भी है एक बी भी है। तो आपने ए के साथ बी कांस्टेंट लेना है, यानी कि ए ओवर ए एक्स माइनस 1, इसके साथ बी ले आना है, बी के साथ आपने ए ले आना है, यानी कि ये कांस्टेंट की रीअरेंजिंग आपने याद रखनी है। जब आपने इसे रीअरेंज करना है, तरतीब देना है, तो कैसे देना है, ये कांस्टेंट है बेटा, उसके साथ आपने बी, और जो बी कांस्टेंट है बेटा उसके साथ आपने ए। अगर आपने ऐसा कन्वर्ट ना किया तो ये क्वेश्चन टफ भी हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन उसकी टफ हो जाएगी, तो फिर उसकी कैलकुलेशन भी काफी प्रॉब्लम करेगी। हमने ए के साथ बी मिलाया, बी के साथ ए। अब आपने इनको अलहदा से सॉल्व किया, जो ए इक्वेशन है उसके साथ बी कांस्टेंट मिलाया, इसका अलहदा एलसीएम लें। नेक्स्ट स्टेप पर बेटा किया गया है, जो बी ओवर बी एक्स माइनस 1 माइनस ए है, तो इसको आप अलहदा सॉल्व करें, दोनों को अलहदा अलहदा सॉल्व करें। नेक्स्ट स्टेप, तीसरे स्टेप पर ये बात क्लियर की गई है। हाँ, अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट इक्वेशन, इसी में फोर्थ स्टेप देखेगा कैलकुलेशन के लिए। हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए, इनका हमने एलसीएम लिया, नेक्स्ट बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस 1। ये पहली हमारे पास कैलकुलेशन आ गई बेटा, प्लस अब दूसरी इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास देखिएगा बी, अब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एक्स और माइनस माइनस प्लस से ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने पहला काम रीअरेंज किया, इसका पहला स्टेप था ये बेटा। उसके बाद हमने अलहदा से इनका एलसीएम लिया, पहले फैक्टर्स का और दूसरे का भी, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन की। ऐसा क्यों किया, तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो मैंने एरो यूज किया हुआ है, तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये ऊपर वाला डेटा पी ऑफ एक्स वाला। तो दूसरी टर्म में भी देखें, ए प्लस बी और माइनस ए बी एक्स, इट मीन्स ये दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या कॉमन आ गया, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो दोनों टर्म से, तो इसमें बाकी क्या बचेगा बेटा, 1 ओवर ए एक्स माइनस 1, और दूसरी टर्म में बेटा क्या बचेगा, 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। तो देखिएगा ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए। हमने इस पर वो डिजिट वाला डेटा यूज नहीं किया। अगर हम इसे रीअरेंज ना करें तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाती है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाती है। तो आप देखिएगा इसको रीअरेंज करने से हमारे पास इसके अंदर जो कैलकुलेशन हुई वो आपके सामने हुई। एलसीएम लिया, फिर कॉमन लिया, तो दो फैक्टर हमारे पास बेटा बन गए। इनको अलहदा से नेक्स्ट स्टेप पर आप 0 0 ले सकते हैं, या दूसरा जो फैक्टर है इसका आप एलसीएम ले लें ताकि इसकी भी कैलकुलेशन हो जाए। तो पहला फैक्टर हमारे पास बन गया है, दूसरे में हमने इनका एलसीएम लिया। नेक्स्ट स्टेप पर देखेगा बेटा, ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 को हमने एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं। देखिएगा बेटा कौन से दो फैक्टर आ रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स और दूसरा ए एक्स प्लस बी माइनस 2। तो इन दो फैक्टर्स को अलहदा अलहदा आप बेटा 0 पुट कर लें और वहां से आप x की वैल्यू निकालें। देखें पहला हम ले रहे हैं a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को राइट पर ले जाएं और ए बी पर आप डिवाइड करें, तो हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो आ जाएगा x का। दूसरी इक्वेशन है बेटा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2, तो यहाँ से बेटा आप 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं और इन दोनों में से आप x कॉमन लें, तो हमके पास आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो a प्लस बी पर डिवाइड करेंगे, आपके पास x आ जाएगा 2 ओवर a प्लस बी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इनका, a प्लस बी
ओवर ए बी और दूसरा आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी। तो देखें बेटा इसमें हमने तीनों एग्जांपल्स की सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया। पहला बनी बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, फिर उसके कैसे फैक्टर बनाए, तीसरा डिवीजन में कोशेंट फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म कोशेंट फॉर्म में थी उसकी कैसे सिंप्लीफिकेशन की, फिर हमने उसका अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन की। जी बेटा इसके अलावा कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से बेटा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करा